गुड आफ्टरनून क्लास। ओके, तो हम लोग कर रहे थे डिस्कस बायोलॉजी में जो हमारा सेल वाला टॉपिक चला था, कोशिका वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। बायोलॉजी सेल के बारे में लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल के बारे में अभी हमारा इतना ही हुआ था कि जो सेल है उसकी जो है खोज, अगर हम बात करें कि जो मृत कोशिका है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में जो है की थी। उसके बाद हम बात करें कि जो लिविंग एक जीवित कोशिका, उसकी खोज किसने की थी? लिवॉन हुक ने की थी। ठीक है, 1674 में जो है वो की थी। और एक वो स्पर्म सेल, तो वहाँ पे उन्होंने उसको जो है वो डिस्कवर किया था। ओके, और अगर हम बात करें सबसे छोटा सबसे बड़ा, उस तरह से भी आपने याद करना है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल है वो कौन सा आप लोगों का है? न्यूरॉन। वेरी गुड। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट की बात करें, ठीक है, जो वॉल्यूम वाइज सबसे लार्ज आप लोगों का होगा, तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। और सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास है माइकोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं पीपीएलओ। ओके, और सर से ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? और उसके बाद हमने किया था कि जो है सेल दो तरह से होते हैं हमारे पास। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इतना ही हमारा हुआ था। उसके बाद आगे नहीं किया था ना, मेम्ब्रेन वाला भी थोड़ा भी पता नहीं क्यों अब ये वाला कर दिया है। बस ये सेल वॉल भी कर लिया है। अब ये लास्ट ही है। इसके बाद चलो ठीक है, ये उसके बाद अब ये और कुछ नहीं उसके बाद ना। हाँ चलो ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे सेल में और क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब जो उनको उनके मेन काम क्या होता है उनको कुछ टाइटल दिए वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोई भी जो हम ऑर्गेनली आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें तो जो है सिर्फ जो आप लोगों का जो है वो जेनेटिक मटीरियल जो है वही आप लोगों का है, वो भी किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, जिसको हम लोग तभी उसको वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोला जाता। अगर वो मेम्ब्रेन से कवर होता तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस उसको, या जो है केंद्रक उसको नाम दिया जाता। बट प्रोकैरियोटिक उसको इसीलिए बोला है क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, वो किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, तो इसलिए उसको वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोला। उसके साथ ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो उसमें लिपिड या जो भी उस तरह से जो हम ऑर्गेनली आज पढ़ेंगे, कोई भी उसमें जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पाए जाते हैं हमारे कहाँ पे? यूकैरियोट कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे जो इनरमोस्ट पाया जाता है दैट इज अवर न्यूक्लियस से ही स्टार्ट करते हैं। इसको जो है हिंदी में बोला जाता है केंद्रक। अगर आपने हिंदी में लिखना है तो दैट इज इसको बोला जाता है केंद्रक, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में पाया जाता है। मान लो कोई भी जो है वो सेल है उसके सेंटर में आप लोगों का पाया जाता है। इस तरह से एक मेम्ब्रेन से ये कवर होता है, तो इसीलिए जो है इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस को बोला जाता है। यहाँ पे जो बीच में जो इस तरह से जो ये हुआ है, कल जैसा हुआ है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो केंद्रक है या जो न्यूक्लियस है उसको किसने डिस्कवर किया, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पर्सन है उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो इसको डिस्कवर किया गया। कोशिका के न्यूक्लियस, कोशिका एक आपका न्यूक्लियस जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कोशिका जो सेल है वो वहाँ पे भी होगा आप लोगों का, वो अलग है, बट हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये और न्यूक्लियस वहाँ पे भी टर्म आएंगे, बट कोशिका एक हम लिविंग जो सेल होते हैं उनकी कोशिका की हम बात सॉरी उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोशिका के केंद्रक अगर हिंदी में कर रहे हैं, और या न्यूक्लियस ऑफ सेल जो है वो किसके द्वारा जो उसको डिस्कवर किया गया, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा उसको जो है वो डिस्कवर किया गया। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो है उसको डिस्कवर किया गया 1834 में जो है इसको जो है 31 है सॉरी 1831 में जो है इसको डिस्कवर किया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की जो कोई कोशिका है उसके बीच में जो है एक जो जेनेटिक मटेरियल वो मेम्ब्रेन से कवर है, और उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लियस, उसको उसने वहाँ पे नाम दिया। ठीक है, अगर हम बात करें जो न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, या आपने कभी सुना हो क्रोमोसोम, आप कभी सुनते होंगे, या कभी आप सुनते हो कि हाँ हमारे में जो है वो एक्स क्रोमोसोम XX है, वो क्या चीज़ें हैं, तो उनके बारे में थोड़ा मतलब आपको अपनी वो जीके के पर्पज से कि हाँ हमारे जो हम कभी DNA सुनते हैं या क्रोमोसोम सुनते हैं या DNA RNA, ये क्या चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही अपने ही जो है वो जानने के लिए भी, और एग्जाम में भी अगर आपका आता है तो वो भी हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जो अगर हम यहाँ पे देखें जो जेनेटिक अगर हम बात करें वो किस चीज़ से मिलके बना है। ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल जो क्या है हमारा DNA, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो DNA है। DNA की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी आपका ऐसे ही होगा। ठीक है,
डिऑक्सी राइबो अमल, इस तरह से आपका न्यूक्लिक अमल होगा, ठीक है। हिंदी में भी वैसी रहेगी और इंग्लिश में भी वैसी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो वो जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसके साथ ही मतलब इसमें क्या होती है, कुछ जो है वो प्रोटीन भी इसके साथ एसोसिएट होती है, बट मेनली जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे मेन हमारा जो है वो डीएनए ही है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो क्या होगा, अब वो किसी के साथ मिक्स होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ जो प्रोटीन यहाँ पे जुड़ी होगी, तो क्या बोला जाएगा, तब उनको क्या बोला जाएगा, तब उनको हम यहाँ पे बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या टाइम यहाँ पे टर्म देंगे उनको, क्रोमोसोम। जब वही हमारा जो डीएनए जो हमारा है वो क्या होगा, प्रोटीन के साथ यहाँ पे जो होगा जुड़ा होगा, तो वो क्या बनाएंगे यहाँ पे, तब हम उसको यहाँ पे नाम देंगे क्रोमोसोम, हम उसको यहाँ पे नाम देंगे। और हम यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कोई, प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम नहीं आ रहा है भैया, ठीक है। मतलब एक प्रोटीन है जिसकी वजह से इसको जो है वो क्रोमोसोम यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। जब क्या होगा, डीएनए जो है वो यहाँ पे जो है वो बाइंड होगा उन प्रोटीन के साथ यहाँ पे, तब जो उसको यहाँ पे जो टर्म दी जाएगी वो क्रोमोसोम उसको बोला जाएगा, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बीइंग में देखा जाए, ठीक है, जो क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो कितना रहता है, तो हमारे अंदर है 23, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें हर एक सेल में, ठीक है, क्या रहेंगे, आपका जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या रहेगा, 23, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र इनको हिंदी में बोला जाता है, गुणसूत्र क्या बोला जाता है इनको, हिंदी में जो है वो गुणसूत्र इनको बोला जाता है, अगर आप हिंदी में कर रहे हो, और इंग्लिश में इनको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। और किस में हम बात करें, ह्यूमन में, मतलब हम लोगों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं, हमारे अंदर है 23, ठीक है। 23 जो है वो पेयर है, जोड़े हैं, ठीक है। कितने हैं, 23 जो है वो जोड़े हैं। अगर हम यहाँ पे इनका नंबर को भी जैसे जोड़े हैं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 टोटल रहेगा, ये नंबर कितना रहेगा, ये 46 जो है वो टोटल नंबर रहेगा। बट इसमें भी क्या है, जो हमारे 46 है या जो 23 पेयर है, तो उसमें भी हमारे 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं ऑटोसोम और एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो ऑटोसोम है, देख लो इनको भी, 20 ऑटोसोम, और एक हमारे पास है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम। तो क्या होगा, जो ऑटोसोम है यहाँ पे 22 है हमारे पास, यहाँ पे 22 जो है पेयर में, वो क्या करेंगे, हमारे हेयर कलर को डिसाइड कर रहे हैं, हमारी हेयर की ग्रोथ को डिसाइड कर रहे हैं, हमारी बॉडी हेल्थ जो भी है, ठीक है, जो भी हमारे फिजिकल जो है, जो भी सस्य अपीयरेंस है, या जो हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहे हैं, जो 22 पेयर है वो इन चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है यहाँ पे, 22 पेयर है, वो हमारी हर एक एक्टिविटी जो भी हमारे सेल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमारी डाइजेस्ट हर एक चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है। अब बाकी हम बात करें, जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, उनका 1 पेयर है, कितना है, एक जोड़ी वो है। अगर वो भी आपको कहता है जो मेल है उसमें अलग है और फीमेल में वो अलग है, उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, जो हमारे जेंडर को डिसाइड करता है कि मेल होगा फीमेल होगा, ठीक है, गर्ल है बॉय है, वो किसके द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है, तो वो इस क्रोमोसोम के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारा जो है वो जेंडर डिसाइड करेंगे वो है ये। तो ये जो है वो 2 तरह के होते हैं, जो 1 पेयर है, या तो क्या होगा वो एक्स होगा, ठीक है, या तो क्या होगा ये XY होगा, ठीक है। जो गर्ल्स है या जो फीमेल है उनमें क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और जो मेल है या जो यहाँ पर बॉयज़ हैं उनमें क्या रहेगा, तो उनमें रहता है आप लोगों का XY, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे है गर्ल्स या जो फीमेल्स हैं उनमें ये जो है वो रहेगा। अगर जो है हमारे जो कोशिका वो 22 जो है वो मेल में भी सेम रहेंगे और 22 फीमेल में भी सेम रहेंगे, बट जो 1 पेयर है वो डिफर करेगा मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। जिस तरह से जो है वो डिसाइड करता है हमारे जेंडर को कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये हो गया हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, आप लोगों के जो क्रोमोसोम है वो वहाँ पे ही पाए जाएंगे, ठीक है। और कभी आपने सुना होगा जीन, वो ऐसे बता देती हूँ आपको कि जीन क्या होगा, क्रोमोसोम के ही टुकड़े को, ठीक है। जैसे मतलब कि एक क्रोमोसोम, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसे है 22 पेयर, हमने बोला क्या है ऑटोसोम, हमारे पास है 22 पेयर ऑटोसोम, जो हमारे जो है वो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे हेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे बालों के आइज को हर एक कलर को डिसाइड कर रहे हैं। तो मान लो हमारे पास है
क्रोमोसोम नंबर 1 बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो जो क्रोमोसोम 1 है वहाँ पे एक ही क्रोमोसोम में क्या होगा, आप लोगों को बहुत सारे जीन, एक ही क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो बहुत सारे जीन का क्या काम होता है, जीन हमारा वैसे है क्या, जीन जब हम बोल रहे हैं तो क्रोमोसोम का ही टुकड़ा है, ठीक है, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है वो, सेगमेंट मान लो हमने बोला कि ये क्रोमोसोम है तो उसका एक टुकड़ा हम क्या बोलेंगे, उसको जीन यहाँ पे नाम देंगे, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, जीन, जो टर्म उसको दी जाएगी यहाँ पे वो बोला जाएगा जीन। जीन क्या करता है, एक ही फंक्शन करेगा। मान लो क्रोमोसोम 1 हमने बोला, तो क्रोमोसोम 1 क्या है, हमारे जो है वो बॉडी की लेंथ को भी कंट्रोल कर रहा है, मान लो, ठीक है। क्रोमोसोम 1 ही हमारे जो है वो आईज के कलर को भी डिसाइड कर रहा है, क्रोमोसोम 1 ही जो है हमारे कान की जो है वो जो भी है, जैसे उसकी जो भी इस तरह से कर लेंगे, जो उसको पिन्ना को भी डिसाइड करेंगे कैसा उसका डिजाइन होगा। बट हम अगर बात कर रहे हैं कि उसी एक क्रोमोसोम में क्या है, बहुत सारे अलग अलग जो है वो, एक जो है ये टुकड़ा जो है वो हमारे कलर, बॉडी कलर को डिसाइड कर रहा है, एक टुकड़ा जो है वो बॉडी की हाइट को डिसाइड कर रहा है, एक टुकड़ा जो है वो हमारे आई कलर को डिसाइड कर रहा है। बट अगर हम इस एक ही टुकड़े की बात करें तो ठीक है, वो क्या होगा आपका जीन, मतलब वो उसमें हम एक ही कि उसका एक ही काम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा जीन। जीन क्या है, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा जो एक ही काम करता है, ठीक है। हम बोलेंगे जीन जो है ये है वो बॉडी, क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम में तो है 10,000 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वो वेरी करेगा, ठीक है। तो ये फर्क है क्रोमोसोम, जीन और डीएनए में आप लोगों का, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। अगर हम बात करें, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम आए वो कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स से आए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 46 या 23 जोड़े हमने लिखा, 23 पेयर हमने बोला, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करें कि दोनों जो है वो हमारे पेरेंट्स से भी, हम मतलब मम्मा से भी आएंगे, पापा से भी आएंगे। तो कैसा होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है सबसे पहले जो 22 या 46 यहाँ पे लिखती हूँ, या ऐसे समझने के लिए आप उनके, हालांकि इस तरह से जो भी है आप लोगों को मेन मेन पूछा जाएगा कि हमारा जो है वो सेक्स कैसे डिसाइड होगा या नंबर किस तरह से, पर ऐसे ही बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो 22 है, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पे हर एक जो जैसे 46 टोटल है, तो उसमें क्या होगा, 22 हमारे कहाँ से आ रहे हैं, मम्मा से आ रहे हैं, ठीक है। 22 कहाँ से आ रहे हैं, पापा से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कितने होंगे, 42 44 इनका टोटल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो रहा है। उसके साथ ही अब क्या होगा, एक जो है, एक मम्मा से आएगा एक्स, और उस तरह से मान लो तो पापा से जो है वो वाई आ रहा है, पापा से एक्स भी आ सकता है, ठीक है। अगर पापा के जो है यहाँ पे दो, मम्मा के पास कैसे हैं, दो तरह के क्रोमोसोम है, एक्स है 2 है, पापा के पास किस तरह से है, एक्स है वाई है। अगर क्या होगा, मम्मा का जो एक्स है पापा की जो है एक्स के साथ ही फ्यूज करता है, तो क्या होगा यहाँ पे जो भी है बेबी गर्ल होगी, ठीक है। अगर क्या होगा, मम्मा का जो एक्स है पापा की वाई के साथ यहाँ पे फ्यूज करता है, तो क्या होगा यहाँ पे बेबी बॉय होगा। तो इस तरह से जो है वो जो भी है, मतलब जो भी है जेंडर डिसाइड किया जाता है यहाँ पे द्वारा, जो भी आप लोग के यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है वो इस तरह से जो है वो ट्रांसफर होंगे, और टोटल नंबर क्या होगा इस तरह से जो वो 46 हो जाएगा। जैसे 44 तो हमारे पास हो ही गया था, अब यहाँ पे जो है एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा, और टोटल जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और हम बात करें तो अगर न्यूक्लियस का काम पूछा जाए, ठीक है, ये तो हमने वहाँ पे जो है जो अंदर हम बात कर रहे थे कि जो क्रोमोसोम या जीन है वो उस तरह से है, बट न्यूक्लियस के लिए भी है, जैसे ये तो सिर्फ इसका ही हमने बात की, ठीक है, कि ये क्या काम करता है। बट अगर ऐसे न्यूक्लियस का पूछा जाए, पूरे न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। किसका ब्रेन बोला जाता है, कोशिका का ब्रेन इसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल इसको बोला जाता है, कोशिका का दिमाग इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है, यही इसको बताना है सबको कि आप ये काम करो, आप वो काम करो। तो ये ब्रेन की तरह जो है वो सबको मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने कैसे काम करना है, क्यों काम करना है। तो इसलिए इसको जो है वो ब्रेन ऑफ जो है वो कोशिका भी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाहर एक और चीज़ होती है, जैसे हमने बोला ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं हम लोग अंतःद्रव्य जालिका इसको बोला जाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस के साथ ऐसे ही जुड़े हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम उसके फंक्शन को यहाँ पे कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि न्यूक्लियस के बारे में हो गया। नेक्स्ट ऑर्गेन जो इसके बाहर ही है, दैट इज इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा इसका हिंदी में नाम है अंतःद्रव्य जालिका, ER, और पूरा नाम है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये इसका जो है पूरा नाम है। तो अगर हम बात करें तो ये क्या आप लोग, ये भी दो तरह का होता है। एक हमारे पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
खुरदरा जो है अंतःद्रव्य जालिका, अगर आप हिंदी में करने लिख लेती हूँ अंतःद्रव्य द्रव्य द्रव्य जालिका। ठीक है, जो अंतःद्रव्य जालिका है वो भी दो तरह की है, एक को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दो यहाँ पे इसके जो है वो, और इसके दो पार्ट हो गए। ठीक है, ये किसके बेस में है, अगर आप यहाँ पे एक नाम सुनोगे आगे, राइबोसोम। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होगा, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए होंगे, अगर इसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, तब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक। देखने में रफ लग रहा है, कुछ लग गया इसके ऊपर, किसी में ऐसे कुछ लग गया है तो अब रफ सा लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे, अगर इस स्ट्रक्चर में क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर वही क्या होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे राइबोसोम नहीं बनाया। ठीक है, अगर राइबोसोम एब्सेंट होंगे तो क्या बोला जाएगा इनको, तब इनको बोला जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम अगर एब्सेंट हुए, राइबोसोम के बेस पे ही जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो में डिवाइड किया गया है, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा राइबोसोम, राइबोसोम क्या, इनको जो है टर्म दी जाती है, यहाँ पे राइबोसोम के बारे में ऐसे नीचे लिख लेना लग सही। ठीक है, यहाँ पे तो करना ही करना है साथ में। तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं आप लोगों के, राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको, सेल की जो है प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोला जाता है। मींस यहाँ पे जो प्रोटीन का बनाने का जो मेन काम होता है वो कहाँ पे कौन करता है, उसको राइबोसोम को जो है ये काम किया जाता है। कौन करता है प्रोटीन बनाने का, हमारे कोशिका में काम राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम बात करें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करेंगे, हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन बनाने का काम किया कौन करेगा, यहाँ पे जो है इसके द्वारा जो है वो प्रोटीन कहाँ पे बनेगी, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या बनेगी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। और दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट है, तो लिपिड जो हम लोग यहाँ पे सुनेंगे वो किसके द्वारा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिंथेसिस। लिपिड को बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। लिपिड निर्माण का जो कार्य है वो किया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम। ठीक है, तो ये कहता है प्रोटीन और लिपिड को बनाने का कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आई है यहाँ पे गोल्गी काय, इसको हिंदी में गोल्गी काय बोला जाता है और इंग्लिश में आपका गोल्जी बॉडी या गोल्गाई बॉडी, इस तरह से जो है इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा इसमें, दैट इज अवर गोल्जी बॉडी या गोल्गी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्गी काय। ठीक है, गोल्जी बॉडी BODY, गोल्जी बॉडी या गोल्गी काय, हिंदी में गोल्जी काय ऐसे लिखा जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये जो है इसके यहाँ पे है, तो ये इसी के साथ यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही। तो इसका क्या काम होता है, तो अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, यहाँ पे प्रोटीन बनाई है, लिपिड बनाई है, किसने इसको बोला है, मतलब जो बनाने का काम दिया जाता है वो कौन, न्यूक्लियस इनको बोलता है कि आपने इस तरह की प्रोटीन बनानी है, आपने इस तरह की लिपिड बनानी है, और इन्होंने यहाँ पे बना दी। स्मूथ ने जो लिपिड बना लिया और जो रफ है उसने यहाँ पे प्रोटीन बना दिया। ठीक है, बट अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो गोल्गी बॉडी है वो क्या करेगी, आपको कहाँ पे जाना, उन्होंने बना तो थी, उनको पता नहीं कि इसको भेजना कहाँ है। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करेगी। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कोशिका का जो है वो पुलिस प्रबंधक भी इसको बोला जाता है, ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो है वो जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले बोलते हैं ना कि गाड़ी इधर जाओ, ठीक है, आप इधर जाओ, आपने उधर जाना है, आपने उधर जाना है, ठीक है, ये वाला रास्ता आपके लिए, ये वाला रास्ता आपके लिए। तो ऐसे ये काम करेंगे, जो भी यहाँ पे जो सिंथेसिस हुई है, प्रोटीन की हुई है या लिपिड की हुई है, ठीक है, ये सारे के सारे इंडिकेशन कहाँ पे भेजने हैं, कैसे भेजने हैं, उन पे कुछ मार्क कर देंगे। ठीक है, कि आपने वहाँ पे जाना है, आपने वहाँ पे जाना है। तो ये काम है
गोल्गी बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी वही नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हमने जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काफ़ी इसका नाम सुना है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी आपका ऐसे ही है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसका यहाँ पे नाम है, दैट इज, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ पे इसके ऐसे यहाँ जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसी तरह का जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम बात करें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमने जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन या जो भी हमने रेस्पिरेशन वाला टॉपिक किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारी जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे जाके खत्म होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे, ठीक है, कोशिका में वो कहाँ जाके खत्म होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म होगी। वहाँ पे होता क्या था, तो हम वहाँ पे अगर ऐसे ही याद करें तो क्या था आपका जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ, मैंने बोला कि जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि हमें जो है वो जैसे गाड़ी में जो है हमने पेट्रोल डाल दी तो वो ऐसे तो चल पड़ेगी, हमने कहीं भी पेट्रोल फेंक दिया कि वो गाड़ी कोई भी चल पड़ेगा उस तरह से, तो वो जो है वो आपका जो भी पेट्रोल है अगर वो इंजन में जाके ही जो है वो जलेगा तभी जो है वो गाड़ी को एनर्जी मिलेगी, अभी आपकी गाड़ी चल पाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे ग्लूकोज भी है बॉडी में, ऑक्सीजन भी है, बट उसको जो है वो एक इंजन चाहिए, तो ठीक है, तो वो इंजन कौन है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। वहां पे जाके जो इसकी ऑक्सीडेशन हो पाएगी और वो क्या दे पाएगी यहाँ पे, एटीपी दे पाएगी, और साथ में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की निकलेगी या वाटर जो भी है उस तरह से आप लोगों का निकलता है। तो जो हमें यहाँ पे चाहिए वो हमारे पास है यहाँ पे एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें जो चाहिए था वो कहाँ पे जाके आपका बन रहा है, वो हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बन रहा है, ठीक है। एटीपी यहाँ पे बन रही है, एनर्जी करेंसी यहाँ पे बन रही है, तो इसलिए इसको बोला गया है कोशिका का जो है ऊर्जा का, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या बोला गया इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको जो है वो बोला गया है, ठीक है। इसके इसी काम की वजह से कि इस तरह का काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब जो भी सेल को एनर्जी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जो है इसको बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस उसको बोला गया है। और इसके बारे में बाकी ये इतना ही काफ़ी है इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, हाँ इसके बारे में ये भी कर लो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वो भी कर लो, कॉलिकर के द्वारा जो इसको खोजा गया था, कॉलिकर के द्वारा जो है इसको जो है वो खोजा गया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो कॉलिकर के द्वारा की गई थी, ठीक है, तो ये इसके बारे में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लिपिड, जो भी हमारे पास प्लास्टिड हैं उनके बारे में कर लेते हैं। प्लास्टिड, इनको जो है लवक बोला जाता है, ठीक है, प्लास्टिड, और जो प्लास्टिड है वो प्लांट कोशिका में ही पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, यूकैरियोटिक जो कोशिका है वो भी दो तरह की होती है, प्लांट में अलग तरह की होती है, एनिमल्स में अलग तरह की होती है। तो जो लवक है, लवक या प्लास्टिड, वो सिर्फ जो है एक प्लांट में ही पाए जाते हैं, पी से इसका नाम है, तो ये कहाँ पे है, सिर्फ प्लास्टिक। आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जो प्लास्टिड है वो निम्न में से कहाँ पे पाए जाते हैं, किन में नहीं प्रेजेंट है, और वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा वहाँ पे। जो प्लास्टिड होते हैं वो सिर्फ जो है वो प्लांट कोशिका में ही पाए जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं हमारे प्लास्टिड, या इनको हिंदी में जो है वो लवक भी बोला जाता है, लवक भी बोला जाता है। कहाँ पाए जाएंगे, ओनली इन प्लांट सेल में ही ये पाए जाएंगे प्लास्टिड हमारे, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, कुछ जो है फूड को स्टोर करने का काम करेंगे, कुछ जो है वो कलर प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास तीन तरह के प्लास्टिड हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही बात करेंगे, जिसको हम लोग हरित लवक बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हमारे पास एक और प्लास्ट है जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये जो है जो लवक है वो तीन तरह के हैं, हरित लवक, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवर्णी लवक, और एक हमारे पास है वर्णी लवक, ठीक है। अगर हिंदी में करना है तो लिख लो आप हरित लवक, हरित मतलब जो हरा कलर जो है हरित लवक, और ये हमारे पास है यहाँ पे को बोला अवर्णी लवक, अवर्णी लवक, और इसको बोला है वर्णी लवक, वर्णी मतलब कलर, ठीक है,
प्लवक। तो ये 3 तरह के। अब यहाँ पे देखते हैं इनके काम क्या क्या काम करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। वो कहाँ पे होती है, जो फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास हम बात करें, जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो कहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का सेंटर है यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस प्लांट में है होता है, लीफ में होती है। लीफ में भी कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर वहाँ पे लीफ ना दिया हो, ठीक है, हम मोटा मोटा तो बोल देते हैं कि जो है जो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है प्लांट में। अगर आपका वहाँ पे जो सॉरी लीफ नहीं होगा तो मीन्स लीफ में भी वहाँ पे वो और डिटेल में पूछे कि कहाँ पे होगी उस पार्ट में भी। ठीक है, तो जो कोशिका के अंदर जो हम हमारी बात करें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है उनकी फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, ये हमारे पास है, ये जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास है। और ल्यूकोप्लास्ट ये करेगा, जैसे जो है प्लांट में कुछ स्टोर करना होता है। जैसे हम ले देखते हैं कि हम लोग प्लांट से बहुत सारा तेल की वैसे जो है मतलब ठीक है कि जैसे ये जो तेल वगैरह निकालते हैं, सरसों का तेल, मतलब कुछ जो हमारे पास जो प्लांट है वो तेल भी उनसे निकलता है। ठीक है, उस तरह से ऑयल भी वो स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह की इनके पास जो स्टोरेज है, ठीक है, जो चीज़ें स्टोर करनी है तो वो कहाँ पे करते हैं, वो ल्यूकोप्लास्ट, मतलब जो फूड का भंडारण है, भोजन का जो भंडारण उन्होंने करना है अपने अंदर, वो कहाँ पे करते हैं, वो यहाँ पे करेंगे। जो भी उनको करना है, जो भी है कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो तेल, जो भी आप लोग का उसका जो भंडारण करना है वो कहाँ पे करते हैं, वो इसमें करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट में करते हैं। वो संचय इसके लिए भंडारण या संचय इसका, कार्बोहाइड्रेट का भी, जो ऑयल है उनका भी। ठीक है, जो भी यहाँ पे उसको चाहिए प्लांट को, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर करके रखता है, ल्यूकोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट, जो हम लोग प्लांट में डिफरेंट कलर देखते हैं, लीफ का जो भी सॉरी लीफ का तो आपका यहाँ से ही हो जाएगा डिसाइड, तो हम फ्लावर के कलर वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो वो जो कलर डिफरेंट जो कलर आते हैं प्लांट में, ठीक है, वो किसकी वजह से हमारे पास है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करना प्लांट को डिफरेंट, ठीक है, वो कौन यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो यहाँ पे कर रहा है उसको, क्रोमोप्लास्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में हो गया। एक और छोटा सा इसको खत्म कर ही लेते हैं इसमें, तो वो हमारे पास है यहाँ पे लाइसोसोम। ठीक है, क्या करेंगे हम नेक्स्ट, लाइसोसोम। अभी टाइम तो है ना, बस का अगर है तो कुछ हो तो बता देना। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में। ये हर एक उसमें पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में भी पाया जाएगा, दोनों में पाया जाएगा। तो लाइसोसोम जो है वो ऐसे ही जो है उस कोशिका के अंदर एक जो है वो एक ऑर्गेनली है। ठीक है, इसका क्या काम है, कोशिका अपने में पूरी मशीनरी है, तो इस मशीनरी का यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मानव कोशिका के अंदर कुछ खराबी हो गई, ठीक है, या कोई जो है वो कोई मतलब कुछ भी, या कुछ जो है वो बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो गया है, तो उसको लगता है कि ये डेंजर है अपने आप में। ठीक है, तो ये दूसरे के सारे जो सेल हैं एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे चिपके हुए हैं, तो अगर ये बीमार हो गया तो ये भी बीमार हो जाएगा, अगर ये बीमार हो गया तो ये भी बीमार हो जाएगा। तो इसको खत्म करना, अगर यही खत्म हो जाएगा, जहाँ पे बीमारी है अगर ये अपने आप को ही खत्म कर देगा, ठीक है, या इस कोशिका को खत्म करेगा, तो सामने वाले को बीमारी या पूरा का पूरा जो बॉडी है वो बीमार नहीं होगी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा कि अगर कोशिका को कुछ खत्म करना है, ठीक है, या कुछ जो उसको लगता है कि कुछ डैमेज हो गया अंदर, तो क्या करें, इसके अंदर कुछ जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरह के जो है वो मतलब केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे वो उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है, जैसे वो ब्लास्ट करते हैं तो पूरा का पूरा जो कोशिका है वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला, मतलब ये सुसाइड करवा देते हैं उस सेल से, तो इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, लाइसोसोम को जो है ये बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। बाकी हमारे यहाँ पे कौन कौन बचते हैं अभी, सेल एक आपका है यहाँ पे प्लांट वैक्यूल उसको बोलते हैं, या रिकित का भी बोलते हैं। रिकित का क्या है हिंदी में, थोड़ा पढ़ना नहीं आ रहा है। ठीक है, एक आपका यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो ये भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी कर ही लो। ठीक है, तो एक हमारे पास है यहाँ पे वैक्यूल, प्लांट वैक्यूल इसको बोला जाता है, वैक्यूल, या जो है यहाँ पे टर्म दी गई है रिकित का, क्या लिखा है, रिकित का के पढ़ लेना है, ऐसे कुछ भी है। ठीक है, तो प्लांट का सबसे ज़्यादा, जैसे हम प्लांट सेल को अगर बनाए
सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कवर किया जाता है एरिया वो जो है इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका ये अपने आप में है प्लांट में। सबसे ज़्यादा जो साइज जो है यहाँ पे प्लांट में कौन सी किसका है, तो वो है इसी का ही, ठीक है। कितका का ही जो है वो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो मतलब साइज। यहाँ पे ये क्या करेगी, यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर करेगी, कुछ आयन स्टोर करेगी, ठीक है। मतलब जो भी प्लांट को चाहिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे ये स्टोर करके रखेगी। मान लो कुछ जो है वो ऐसी कंडीशन आ जाती है, ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है प्लांट के लिए, तो वो यहाँ से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। प्लांट वगैरह मतलब जो पानी चाहिए या कुछ आयंस वगैरह चाहिए तो वो यहाँ से जो है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसीलिए जो पादे ये सिर्फ कहाँ पे पाए जाएंगे, प्लांट में ही सबसे बड़ी। हालांकि छोटे छोटे वैक्यूल सब में पाए जाते हैं, बट बड़े साइज की जो लिखित का है या जो वैक्यूल्स है प्लांट वैक्यूल वो कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ जो है वो एक जो है वो पादप कोशिका या प्लांट सेल में पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो है वो इसका कोशिका ऑर्गेनली है, कोशिका जिसको बोलते हैं वो है। मतलब सबसे ज़्यादा जो साइड कवर करके रखा है एरिया, किसी उसमें न्यूक्लियस का भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो भाग इसने जो है वो सेल कोशिका में कवर करके रखा है वो इसी ने करके रखा है, लिखित का नहीं, ठीक है। इसमें वाटर है, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो प्लांट को जो है वो ड्रास्टिक कंडीशन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। और जो है इसमें जो एक मेम्ब्रेन का जो है वो कवर रहते हैं टोनोप्लास्ट, हालांकि नहीं पूछा गया कभी, ठीक है। बट ये एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, दैट इज टोनोप्लास्ट। इसमें जो मेम्ब्रेन जो है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सब में ही मेम्ब्रेन है बट इसमें एक नाम दिया गया है टोनोप्लास्ट, ठीक है। तो ये इनके बारे में है। ठीक है। और बाकी अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, ठीक है, तो मैं अभी भेजूंगी। आप सब ने जो है वो जो भी है टेलीग्राम चैनल है जो भी यहाँ वाला वो ज्वाइन किया आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं उसी में ही भेजूंगी जो भी आप लोगों का होगा, ये वाले MCQ जो होंगे तो आपने वहाँ से देख लेना उनको और कर लेना है। जो आपको सही लगे यहाँ करना है उनको कर लेना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो, ठीक है। यहाँ तक ही करते हैं फिलहाल।